बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज के बात में सुन के आज प्रभु राम जी लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहाल देखते हैं। ऐसा काबर तो जब प्रभु राम जी के शादी हो रही ना दीदी, वो समय के बाद प्रभु राम जी के चारों भैया के विवाह हो रही से विवाह के बाद पहला रात्रि रही। वो दिन का करिस लक्ष्मण जी महाराज हर रात कन अपन कक्ष से बाहर निकल गई और अपन गुड़िया ले आके का करिस जहाँ प्रभु राम जी के कक्ष रहिस ना, प्रभु राम जी के कक्ष के बाहर महाटी में बैठ गए और रात भर होकर बैठे रही। रात भर बैठे रही जैसे बिहनिया होइस ना, प्रभु राम जी के कक्ष के द्वारी ला छोड़ के लक्ष्मण जी महाराज वापस चल। फिर अगले दिन होइस, अगले दिन फिर रात का नहीं रात भर प्रभु राम जी के कक्ष कर बैठे रही। सुबह होइस तहन फिर चलते। रोज यही काम करे लक्ष्मण जी महाराज। जैसे रात होए ना अपन कक्ष से निकल के आए और प्रभु राम जी के कक्ष के बाहर महाटी में बैठे रात भर रहे, बिहनिया होने रहा वापस चल। अब लक्ष्मण जी रात भर नहीं सोए दीदी, चिंता में पड़े रहे। अब सारा नगर में पूरा अयोध्या में हल्ला हो गया। लक्ष्मण जी महाराज दिनों दिन सुखावत है, उदास रहे लगे है, चुप चुप रहे, खुश नहीं रहे, हंसत मुस्कुरात नहीं रहे। का हो गए लक्ष्मण जी महाराज ला? धीरे धीरे बात है फैलत प्रभु राम जी के कान तक गई कि लक्ष्मण जी महाराज आजकल चुप चुप रहे बर लगे है, उदास रहे बर लगे है, हंसत गोट मुस्कुरावत नहीं है। का हो गए है? तब एक दिन लक्ष्मण जी महाराज कर पहुंच गए प्रभु राम जी। कथे भाई लक्ष्मण का बात है, का बार इतना शांत रथस्ते हा, का और मिला संग तोर मन नहीं मिलत है, का विवाह से खुश नहीं हस, का बात है बता ना किस। लक्ष्मण जी महाराज कथे भैया जबले में जन्म धरे हो ना, आपके चरण से एक कनिक के भी दूर नहीं हो हुए। हमेशा आपके चरण में पकड़ के रखो, आपके चरण से मैं लगे हुए रहा, आपके चरण के सेवा करत करत मोर उम्र बीतत रही। लेकिन जब से आपके विवाह हो है ना भैया, मैं जब भी आपके चरण के सेवा करे बर जात रहा, देखता माता सीता चरण दबावत रहे, मैं लहुट के आ जाती। जब से आपके विवाह हुए बोला आपके चरण के सेवा करे बर नहीं मिलत है भैया। जब छोटे छोटे रहन ना, कहूँ माँ हम अलग पलंग अलग सुता देता, मैं रो रो के हला कान कर दो तोर तीर में लान के सुता के जब है तोर तीर में लाने, जब तोर गोरला में पोटारो, तोर गोरला अपन माथ में लगावा, तब है मोर नींद आए। और भैया आज आप अपन चरण से मोल ऐसे दुरिहा कर दे हो, मैं नहीं जी सकूं भैया, आपके चरण से दुरिहा रह के एकर उपाय करो। प्रभु राम जी कथे अच्छा तो ये बात है कि तो एक काम करवे कथे का बात, अभी नया नया विवाह हो है, अब कुछ दिन बाद अयोध्या में होली आने वाला है और होली में एक नियम है हमारे का नियम है, बड़े मन हा छोटे मन ला कुछ उपहार देते या भेंट करते। जब माता सीता हा कथे जब सीता तन पूछी ना का चाहिए के तब ते मांग ले जो चाहिए रहेगी। केवट जी अब लक्ष्मण जी महाराज हमने सोची दीदी कि मोला का चाहिए तो मोर प्रभु राम जी के चरण के सेवा चाहिए, होकर छोड़ कुछ दूसरा नहीं चाहिए। अब सोच के रखे लक्ष्मण जी महाराज है, जे दिन होली आई ना, होली के दिन जब माता सीता मोल पूछी का चाहिए के तब मैं मोर प्रभु के चरण के सेवल मांग लूंगी। अब देखत देखत वो दिन आते अयोध्या में होली के तिहार आ जाते और होली के तिहार आते न लक्ष्मण जी बड़ खुश है। कथे आज जब माता सीता मोल पूछी का चाहिए के तब मैं हम और प्रभु के चरण के सेवा ला मांग लूंगी। अब माता सीता पहुंच गए दीदी, सब झल्ला उपहार देवत देवत जात रथे, लक्ष्मण जी महाराज कर पहुंचे। कथे भैया लक्ष्मण का चाहिए आप ला मोर तरफ से? लक्ष्मण जी महाराज कही देते दीदी कि भाभी मोला मोर प्रभु के चरण के सेवा दे दो। जैसे इतना बात ला सुनते ना दीदी, माता सीता बेहोश हो गिर गई। अब जैसे माता सीता बेहोश हो गिरी से माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा तीनों को लक्ष्मण जी ऊपर भड़क गए। कथे की का मांगे सरे लक्ष्मण ऐसे ते हमार बहुत सुनी सो बेहोश हो गए, ऐसे का मांगे ते? लक्ष्मण जी महाराज घबरा के प्रभु राम जी डाल देखते। राम जी कथे का हो गए? कथे प्रभु भैया तीत कह रहे मांगल कही तो मांग लेवे के और जब आज पूछी से भाभी मोल का चाहिए के मैं मांगे हो तो वो तो बेहोश हो गई
और तीनों माता मन हमर ऊपर बिगड़त है। मैं का करा रास्ता बता के मोल बचाए कर मन से। प्रभु राम जी कथे का के हस्ते हा कथे जे मांगे के रस्तील के हैं भैया बस अतनी के हैं कि भाभी मोर प्रभु राम जी चरण के सेवल मोला दे दे। आतना सुनी सब माता सीता बेहोश हो गए। मैं कैसे करो माता मन मोर पर खिसे आती। प्रभु राम जी कहे त एक और दो कहीं नहीं कहे कथे हां एक और दो नहीं कहे हम प्रभु कथे तक्का जा कान में कबे कबे कि एक चरण के सेवाला आप करो एक चरण के सेवाला मैं करूं। लक्ष्मण जी महाराज जाके माता सीता के कान में कथे मैया दोनों चरण के सेवल नहीं मांगत हो, एक चरण के सेवाला आप कर लू और एक चरण के सेवाला मैं करूं। वो दिन से लेके प्रभु राम जी के दोनों चरण के बंटवारा हो गए। एक चरण के सेवा माता सीता करे बर लगिस और एक चरण के सेवा लक्ष्मण जी महाराज करे बर लगिस। अब दोनों चरण के सेवा करत करत दिन बीतत रहिस और आज जे दोनों चरण लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के हरे वही आज दोनों चरण ला कौन मांगत है तक केवट मांगत है। यही बात ला सुन के प्रभु राम जी लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहल देखत है कथे कि दोनों चरण पर एक बार तुम मन होए रहे हो आज ये दोनों चरण ला ये मांगत है कैसे करो। अब केवट जी महाराज जन प्रेमी है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में लपेटा के आज प्रभु राम जी और दोनों चरण केवट जी महाराज ने देते कथे केवट लान भाई तो जे करना है कर गोड़ धोना है ना लान और मोर गोड़ ला धो ले लेकिन हमला पार लगा दे। आज केवट जी महाराज ने अपन प्रेम में बांध के रखे प्रभु रामचंद्र जी महाराज ला। अब पीला बत्ती के संकेत मिले हैं। एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। तो अंतिम भजन के पहले मैं बढ़िया जयकारा चाहूं सबसे बोल श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। महतारी चमन की आवाज हावत है भैया मन के संख्या खलो कम है और हो भी कैसे नहीं। यही तो हमारे गांव के सुंदरता होते जहाँ भी राम कथा के सत्संग के बात आते ना कहे जाते हमार दाई महतारी मन अपन सबको काम उतल तेरी आकर हो आ जाते। हम जे देश में रहता माता कहे जाते दीदी कोई अलग देश लो माता का हाथ सुने हो का नहीं कहे जाए। हमार केवल भारत देश ऐसे जल माता कहे जाते गर्व होते जे देश के हम वासियन ओला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात घलो आए वही शर्म के बात आए जे देश ला माता कह के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी ये सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तब पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संझौती बेरा सांझकन घर के दाई महतारी मन घर के देर उठी लांघे पर सोचते काबर क्यों मल्ला पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज ला देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छेनी उंगली ला तीरत आवाज लगाते और गोहराते नारी सम्मान माँ कि शाम हो गई घूमने चले न पापा। शाम हो गई घूमने चले न पापा चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा। माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ ना पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है आपने मेरी हर बात मानी है बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करता मोर पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हाबे वो मोर पिताजी हरे और जिन ये मानस परिवार के गायिका है मुस्कान साहू मुस्कान दीदी वो मोर बड़े बहन है। तो जब हम दोनों बहनी 5वीं पढ़त रहे दीदी मुस्कान दीदी और मेहा 5वीं पढ़त रहे ना तब से हमारे पिताजी है हम दोनों बहनी के हाथ में धर के रद्दा में रहा है और जे दिन से रहा है ना आज हम निरंतर ये रद्दा में
रेंगत आत हन। अगर वो दिन हमार पिताजी सोचतीस ना कि मोर तो दोनों बेटी हरे काय करहूँ मैं रामायण में लेके, तो ना आज हम यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करथो मोर पिताजी ला और धन्यवाद देथो वो विधाता ला जिन ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करी मोला कि अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पाथो। आज वो नहीं आ पाए, लेकिन ओकर इच्छा रही कि वो भले नहीं आ पाते हैं दीदी, लेकिन हम ओकर मंडली पहुँचे तो ओकर जगह ओकर अच्छे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।